हो गई थी जब जैसे ही पहली रिपोर्ट मिली एटीएस की, और तभी के बाद से और आज ये दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि फिर से दिल्ली से लेकर हाथरस तक का, और तस्वीरें सारी निकल कर आ रही हैं। गला लगाती प्रियंका गांधी, ढाढ़स बनाने की कोशिश परिवारजनों को। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं मुलाकात के दौरान की है। गला लगा रही है प्रियंका गांधी पीड़ित के परिजनों को, पीड़िता की मां को दिलासा दिलाती हुई। मगर क्या कहा गया है, क्या बातचीत हो रही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। ऑडियो क्लिप से भी कई सवाल उठे हैं। एक्शन भी हुआ है बड़ा, और अब आज फिर से फुल ऑन पॉलिटिक्स दिल्ली से लेकर हाथरस तक। तो आज इस मुलाकात और उस ऑडियो क्लिप, ऑडियो रिकॉर्डिंग के बीच बड़ा सवाल यह है, महाबहस का बड़ा मुद्दा यह है कि क्या पीड़ित परिवार और पीड़िता के न्याय के लिए यह सब कुछ, या फिर अपनी सियासत चमकाने के लिए सब कुछ। आलोक अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस नेता, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक, सुबहुई खान राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे साथ महाबहस में। मुलाकात की वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन बातचीत भी जरूरी है। सारी इन तस्वीरों के मायने भी समझने बहुत जरूरी है। प्रियंका गुप्ता, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बड़े आरोप जो लग रहे हैं, कल से जो ऑडियो क्लिप घूम रहा है और उससे जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जब प्रियंका और राहुल यहां पहुंचेंगे, जो अभी पहुंचे हुए हैं, जब वो मिलेंगे परिवार वाले से जो अभी मिल रहे हैं, तो वो क्या बात करेंगे, उन्हें क्या बताएंगे? ये उन्हें सिखाया गया था पहले ही तथाकथित कांग्रेसी वो उनको सिखा चुके। देखिए, वास्तव में आप देखें जिस तरह से पीड़ित परिवार, उसको आज मिलके क्या समझाया जा सकता है? जिस तरह से उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोई ढांढस बनाने के लिए अभी तक आया? जितनी भी वीडियो वायरल हुई है उसमें परिवार को यही कहा जा रहा है कि आप बोलेंगे नहीं, और कल से उसके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और उसके बाद भी आज कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, महिला मंत्री स्मृति जी बयान दे रही हैं, पर क्या स्मृति जी ने हालचाल पूछने की कोशिश की उस परिवार का? और राजनीति का जो आरोप आज वो लगा रही हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 2014 में जब वो चूड़ियां लेकर राजनीति कर रही थी, तो उसके बारे में मैंने कुछ बोलेंगी? आज पीड़ित परिवार के लिए दो शब्द नहीं निकले हैं उनके लिए। और उसके बाद अगर कोई जाए उनसे मिलने के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, आज कैमरा लेकर आप लोग वहां पे खड़े हुए, तो क्या राजनीति कर रहे हैं? अपने टीआरपी बढ़ा रहे हैं? पीड़ित परिवार के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ है। प्रियंका जी, यहाँ तक आपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लाठियों से बचाती हुई वहां पर पहुंची हुई है, और उसके बाद इतना करने की जरूरत क्या थी? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी? वास्तव में ये जवाब बीजेपी से पूछना चाहिए, वास्तव में ये जवाब वहां के प्रशासन से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात थी जो छुपाने के लिए मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, लेकिन आप प्रियंका गुप्ता जी, मैं पूछूंगा बीजेपी से, मगर आप ये नहीं बता पा रही हैं मुझे कि उस ऑडियो क्लिप की सच्चाई क्या है, उसमें जो बातें हैं उसकी सच्चाई क्या है। बीजेपी तो कह रही है कि ये पूरी साजिश है, ये सब कुछ सियासी ड्रामा है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। साजिश तो आप ये देखिए कि शुरुआत से लेकर साजिश इसको बनाया गया। जिस तरह पीड़िता को अच्छा इलाज नहीं दिया गया, उसके साथ में उसको जो है रातों रात उसको जो है जला दिया गया, परिवार वालों को देखने नहीं दिया गया, जिस तरह से डीएम उसको धमका रहे हैं, तो साजिश ये है? ये साजिश नहीं है? ये साजिश नहीं तो क्या है? सारी बातें आ चुकी हैं, इन सारी बातों पर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन नई बात इसमें जो आ रही है प्रियंका, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं कि उस पर आपकी क्या सफाई है, कांग्रेस की क्या सफाई है उस ऑडियो क्लिप पर। यह तस्वीर भी आप देखते रहिए, जो लाइव तस्वीरें आ रही है, एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रियंका इस वक्त गले लगाकर खड़ी नजर आ रही हैं पीड़ित के परिजनों को, और वहां पर लगातार उनकी मुलाकात चल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने चलती रहेंगी। ओके,
प्रियंका, आप क्या इस बात का जवाब दे पाएंगी कि ऑडियो क्लिप में हुई बात जिसमें परिवार क्या बात करे राहुल गांधी के सामने, प्रियंका गांधी के सामने, ये उन्हें बताया जा रहा है, क्या ये सच नहीं है? क्या वो ऑडियो क्लिप सच नहीं है? वास्तव में देखिए, जिस तरह से मैं नहीं मानती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक पीड़ित परिवार से मिलना और उसको ढांढस बंधाना और उसके न्याय के लिए आवाज उठाना, इसमें कोई गलती नहीं है। और हर राजनेता का ये फर्ज होता है कि वो आम जनता के दुख सुख में उसके साथ खड़ा हो। आज सत्ता पक्ष से उसके पास कोई नहीं जा रहा है, इसलिए शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आलोक अवस्थी जी, आपको क्यों लग रहा है कि ये ड्रामा है? आपको क्यों लग रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है? आप लोगों को क्यों लगा कि राहुल गांधी जानबूझकर गिरे? उन्होंने तब भी ड्रामा किया, उस दिन भी, और आज भी ड्रामा कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनको ढांढस बनाने जा रहे हैं, आपको सब कुछ ड्रामा क्यों लग रहा है? देखिए अजय जी, अब तो बहुत कुछ चीज़ें साफ हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए और जाति हिंसा में झोंकने के लिए ये एक झूठा अभियान चलाया गया। अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए सियासी गिद्ध आ गए, उसमें उन्होंने मीडिया को भी हथियार बनाया। और जब वहाँ पर सारी कार्रवाई हो चुकी है, चारों अपराधी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं, तो उसके बाद ये सियासी ड्रामा क्यों नहीं? 12 में जहाँ पर 2 दलित लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, जो कि धर्म विशेष के लोग हैं वहाँ पर कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका वाड्रा नहीं जाती हैं। बलरामपुर में भी एक घटना यूपी के अंदर हुई है, हमने दोनों लोगों को पकड़ा है, उनका नाम भी शाहिद और साहिल है, क्योंकि वो भी एक धर्म विशेष से आते हैं, तो वहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए खाली वहाँ पर जो है, क्योंकि वहाँ पर जो है, क्योंकि वहाँ पर एक जाति विशेष के लोग नहीं है, वहाँ पर प्रियंका वाड्रा जो है राजनीति नाटक करने के लिए जाती है। ये किस तरह का वो नेतृत्व प्रदान कर रही है देश को? सीधी सी बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस के कई नेताओं के नाम आए हैं, 50 लाख रुपए देने की बात आई है। इसमें नार्को टेस्ट होगा और नार्को टेस्ट होने के बाद आलोक अवस्थी जी, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता का सब कुछ स्क्रिप्टेड है, साजिश है सियासत चमकाने की, तो आपके वो एसपी क्या कर रहे थे जिन्होंने रात को फुकवा दिया शव को? आपके वो डीएम साहब क्या कर रहे थे जो धमका रहे थे पीड़ित के परिजनों को? नार्को टेस्ट तो इनके डीएम को होना चाहिए। हकीकत बताइए। जवाब आलोक अवस्थी। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान में सब जो भी क्षति पहुंचाएगा उसका समूल नाश सुनिश्चित है। उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। एसआईटी इसीलिए बनाई गई थी, और एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हमने वहां के कप्तान को, वहां के सीओ को, वहां के इंस्पेक्टर को, वहां के एसएसआई को, वहां के हेड मुररी को सस्पेंड किया है। और आज मुख्यमंत्री जी ने सचिव गृह को और डीजीपी को वहां भेजा है, उनकी भी रिपोर्ट अभी आने दीजिए, और भी जो भी कोई दोषी पाया जाएगा हम तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सियासी गिद्धों से पूछिए जो लास्ट में राजनीति करने गए हैं, वहां पर राजस्थान में क्यों नहीं गए? सीकर में दलित बालिका से बलात्कार हुआ, वहां क्यों नहीं गए? चलिए ठीक है, सुनील साजन और सुबही खान भी हमारे साथ हैं। सुनील साजन, ओके ठीक है प्रियंका गुप्ता, आप सुनील साजन की भी बारी आने दीजिए, और सुबही भी हमारे साथ हैं। सुनील साजन, क्या आपको क्या लग रहा है भाई? आप लोग तो लगता है कि कहीं है ही नहीं इस पूरी पॉलिटिक्स में जो अब खड़ी हो गई है, या फिर कांग्रेस तो यहां दिल्ली से लेकर हाथरस तक लगातार जो कर रही है परेड वो दिखाई दे रहा है, ऑडियो क्लिप्स भी घूम रहे हैं। ये न्याय की लड़ाई हो रही है या सियासत की लड़ाई छिड़ गई है? ये क्या चल क्या रहा है ये दिल्ली से हाथरस तक? देखिए अजय जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर देश दुनिया के सामने हाथरस की घटना से शर्मसार हुआ है। और यह सियासत नहीं है, ये बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, और जिसमें केवल पार्टियां नहीं पूरा देश खड़ा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि आप उमा भारती जी से सीखिए कि कम से कम देश की आवाज़ को उन्होंने पहचाना। योगी जी नहीं पहचान पा रहे, मोदी जी नहीं पहचान पा रहे, इनके दूसरे नेता नहीं पहचान पा रहे, लेकिन सच यही है कि पूरा देश बहुत गुस्से में है। देश जानना चाहता है कि बेटी की इज्जत क्यों नहीं बचाई गई, नहीं बची तो एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, उसका अच्छा इलाज क्यों नहीं कराया गया,
उसके न रहने के बाद रात में उसका अंतिम संस्कार किसके कहने पर किया गया? क्योंकि बिना लखनऊ के कहने से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो परिवार कह रहा ना कि हमें योगी सरकार पे भरोसा नहीं है, इस जांच पे भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई करा दीजिए। तो सीबीआई से योगी जी क्यों डर रहे हैं? अरे योगी जी, आप जेल नहीं जाओगे अगर आपका दोष नहीं होगा। हाँ, आपके बड़े अधिकारी जरूर जेल जाएंगे जिन्होंने रात में उस बेटी को जलवाया है। ठीक है, वो तो जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, थोड़े दिन बाद जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, 16 महीने बाद जाएंगे। सुबुई खान, बेटी के साथ अन्याय हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। थर्रा देने वाला अन्याय, परेशान करने वाला अन्याय उसके साथ हुआ। मगर अब जो हो रहा है और उसके बाद से जो हो रहा है, चाहे उसके बाद से उन पुलिस वालों ने जो किया हो, या डीएम जो बोलते नजर आए हों, या उसके बाद की ये राजनीति जो हो रही है, जो साजिशें होती दिखाई दे रही हैं, जो ऑडियो क्लिप्स निकलकर सामने आ रहे हैं, वो सब क्या है? ये सब न्याय की लड़ाई है क्या? क्या चल रहा है हाथरस में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रेप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस रेप पॉलिटिक्स के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। बच्ची 12 की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हाथरस की है। बच्ची बलरामपुर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की बुलंदशहर की है, कहीं की भी। ये लोग राजस्थान की घटनाओं को, मैं आंकड़े आपको भी गिनवा सकती हूँ कि भाई स्टेट में इतने रेप हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम हो रहे हैं, वहां ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इस आंकड़ेबाजी में पढ़ के मैं बच्चियों को बेइज्जत नहीं करना चाहती। बच्ची मेरे लिए आंकड़ा, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन इन लोगों की पॉलिटिक्स एक्सपोज होने के लिए सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में अपनी इनकी सरकार है तो राजस्थान की बात नहीं करेंगे। बलरामपुर में बलात्कारी मुसलमान है तो इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान इनके वोटर हैं। तो ये लोग इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। बच्ची को तो दलित बता देंगे, लेकिन अगर हम बलात्कारी को मुसलमान बोल देंगे तो फौरन बोलेंगे नहीं नहीं, समुदाय से मत जोड़िए। आप बच्ची को दलित क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों दलित के दिमाग में ये विक्टिम कार्ड डाल देना चाहते हैं कि दलित बच्चियों के साथ बुरा हो रहा है? देखिए, फिर बीच में बोली। आप पूरी बात होने दीजिए। प्रियंका, मैं जवाब के लिए आऊंगा आपके पास। अलाउ सुबुई खान टू कंप्लीट। पूरी बात तो सुन लीजिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है मैडम। देखिए, मुझे ना बोलने देने के पीछे वजह ये जो मेरी आवाज का विरोध है ना, वो सबसे बड़ा तथ्य है कि मैं सच बोल रही हूँ। सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इस तरह से बात नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दलितों से अपील करना चाहती हूँ कि आपके साथ योगी सरकार भी खड़ी है, आपके साथ वो सनातनी योद्धा भी खड़ा है और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। इन लोगों की तोड़ने की राजनीति में मत पड़िए। इन्होंने तो देश तक को तोड़ दिया अपनी सत्ता चलाने के लिए। ये लोगों को माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, महिला, पुरुष, दलित, सवर्ण, ब्लैक, व्हाइट, ये सारे वामपंथी रैडिकल लेफ्टिस्ट, इनका यही काम है कि लोगों को बांटो, तोड़ो, विक्टिम बनाओ और डिवाइड एंड रूल। इन लोगों के पेटों में दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनकी सत्ता कैसे छिन गई। इन लोगों को उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे एक बच्ची की लाश पे ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पूरे देश के सामने एक्सपोज हो रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बयानों को, विटनेसेस को, एविडेंसेस को टैंपर करने की कोशिश कर रहे हैं, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। में भी दर्द करेंगे हम, और किसी कीमत पर बिना बच्ची को न्याय मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मुझे अपने चीफ मिनिस्टर पर पूरा भरोसा है। अरे तो आप मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, हम विदेश से नहीं आए। मुझे पता है कि वो उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है उसको न्याय मिलेगा। उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है उसको न्याय मिलेगा। आप लोग जाके पहले अपने राज्यों को संभालिए, अपने राज्यों को संभालिए। एक और एग्जाम्पल देती हूँ अजय जी, एक एग्जाम्पल और देती हूँ, एक एग्जाम्पल और देती हूँ, अभी एक एग्जाम्पल और देती हूँ। आप जाइए, एग्जाम्पल मैं प्रियंका, ऐसे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैं आपके पास जवाब के लिए आना चाहता हूँ, लेकिन आप उनको बात पूरी करने दीजिए। सुबुई को, सुबुई अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। प्रियंका गुप्ता, अलाउ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आना है मुझे जवाब के लिए। प्रियंका, आप ही पर सवाल उठा रही है सुबुई, लेकिन आप सुबुई को बात तो पूरी करने दें। आप बोल रही थी तो सुबुई खान चुपचाप सुन रही थी। ये देखिए, आप बोल रही थी तो वो सुन रही थी, वो बोल रही है, आप सुन लीजिए।
फिर जवाब दीजिए। सुबह आप बात अपनी पूरी कीजिए जल्दी, फिर प्रियंका का जवाब। ये उस जी 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 देखिए, मैं चुपचाप इसलिए सुन रही थी, मैं देखिए फिर बोल रही हैं, मैं चुपचाप इसलिए सुन रही थी क्योंकि मुझे पता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अभी मैं इनके राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की एक ट्वीट दिखा दूं आपको। माइनर बच्चियों का बलात्कार हुआ है और ट्वीट कर रहे हैं कि बच्चियों की मर्जी से सेक्सुअल रिलेशन बनाए, उनके साथ जबरदस्ती नहीं हुई। वो ये भी नहीं जानते। ये देखिए बीच में बोल रही है, मेरी पूरी बात होने दीजिए। आपके राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए अजय जी, प्लीज प्रियंका गुप्ता, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। बात मैं पूरी बोलूंगी, ये बात मैं पूरी बोलूंगी। नहीं ओके, प्रियंका का जवाब। प्रियंका गुप्ता आप बोल लीजिए। सुबह अलाउ, यस, मैं ये बात पूरी करूंगी। क्या गलत? मैं ये जवाब, मुझे ये बात तो पूरी करने दीजिए अजय जी, मुझे ये बात पूरी करने दीजिए। ओके, ये बात पूरी करने दीजिए। I'll come again. 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए। ओके प्लीज 5 सेकंड दे दीजिए। ओके 10 सेकंड। अजय जी 5 सेकंड। प्रियंका 10 सेकंड। बात पूरी करने दीजिए। आप प्रियंका 10 सेकंड, देन आई विल कम टू यू। मैं आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड भी नहीं देंगी, ये 10 सेकंड भी नहीं देंगी, अभी एक्सपोज हो जाएंगी। अरे ऐसे मुझे 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड अजय जी। थोड़ी तो ओके प्रियंका प्लीज, ये देखिए, ये देखिए, मुझे पता है। ऑडियो डाउन करवाने की नौबत मत लाइए ना, आप बारी बारी से बोलिए ना, अच्छी बातचीत होगी ना। 10 seconds and they will be exposed। 10 सेकंड इनका पर्दाफाश करने के लिए 10 सेकंड और उस बच्ची 10 सेकंड अजय जी 10 सेकंड। बच्ची होती है। आई एम सॉरी, मुझे आपका ऑडियो अभी डाउन करना पड़ेगा, 10 सेकंड बाद मैं आता हूँ। सुबह you have 10 seconds, please. You have 10 seconds. जी 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 अजय जी, बच्ची होती है। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर अगर ये ट्वीट करता है कि माइनर बच्चियों की कंसेंट से सेक्स हुआ है, उनको ये भी नहीं पता कि रेप लॉस के हिसाब से माइनर बच्ची की कंसेंट नहीं मानी जाती। कंसेंशुअल भी कर रहे हैं तो वो बलात्कार होता है। आप ट्विटर पे आप प्रमोट कर रहे हैं माइनर बच्चियों के बलात्कार, और आपकी पार्टी की महिला प्रवक्ताएं आपको रेटिफाई कर रही है। डूब मर जाना चाहिए आप लोगों को। बच्चियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे आप सिर्फ दलित योगी जी उत्तर प्रदेश यही कर सकते हैं। पहले जाके अपने स्टेट में बच्चियों के सम्मान की रक्षा करिए। रेप को कंसेंशुअल सेक्स बोलते हैं आप, कानून की किताबें जाके पढ़िए। किस मुंह से आप लोग चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाल के बैठे? प्रियंका गुप्ता क्या गलत कह रही हैं? शुभी खान की बातों का जवाब आप सोच लीजिए, आपको वक्त मिल गया, क्योंकि ये तस्वीर जो आ रही है सीधे हाथरस से आ रही है, जहां पर मेल मुलाकात का दौर और पीड़ित परिवार से बातचीत राहुल और प्रियंका की खत्म हो गई है। तो जिसके लिए पिछले 4 दिनों से हंगामा बरपा था कि मिलना है पीड़ित परिवार से, और ना जाने क्यों मिलने से उन्हें रोका जा रहा था, यह भी सवाल बहुत कम लोगों की समझ में आ रही थी। तो वो मुलाकात अब हो गई है और खत्म भी हो गई है मुलाकात। और क्या निकल कर बोल रहे हैं यहां पर, ये सुनना दिलचस्प होगा। बातचीत कर बाहर निकल रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। ये तस्वीर वही थी पीड़ित के परिवार से मिलकर। राहुल जी थोड़ा इधर बोल दीजिए, राहुल जी इधर बोल दीजिए, राहुल जी अभी तेरा मोबाइल आ रहा है बीच में, एक मिनट लेना। राहुल जी सर इधर सर Priyanka ma'am, one word from you of the meeting. Priyanka ma'am, one word you of the meeting. What did they share with you? Priyanka ma'am, what did they share with you? राहुल जी प्लीज सुन लीजिए। Priyanka ma'am, one word from you of the meeting. राहुल जी प्लीज थोड़ा सा इधर। What did they share with you? Priyanka ma'am, what did they थोड़ा भैया उधर, थोड़ा भैया पीछे। राहुल जी थोड़ा आराम से प्लीज सर थोड़ा इधर देख लीजिए, आगे से सर इधर आगे थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा तो जिससे राहुल सर
राहुल जी, आप ही के एक नेता का ऑडियो वायरल हुआ है। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी थोड़ा इधर भी देख लीजिए। राहुल जी इधर भी देख लीजिए। चाहे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, चाहे ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे धार्मिक रिवाज हैं उनको भी पूरा नहीं करते। आप सोच सकती हैं कि एक माँ की क्या हालत होगी अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो और उसके बाद अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं पाए। तो योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको ये समझना पड़ेगा जहाँ जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। और आखिरी बात, परिवार ने ये भी कहा है कि इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाना। योगी जी को समझना चाहिए कि वो धमका कर जो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस परिवार की आवाज को कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये एक परिवार की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता है। धन्यवाद। अपने पास था ना ये, तुरंत जहां जहां भी नाइंसाफी होगी, जहां जहां भी रेप होंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध होंगे, हम वहां पर पहुंचेंगे, लड़ेंगे और हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पूरी बातचीत जो प्रियंका और राहुल ने बाहर निकलकर कही, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर, उसका लब्बो-लुबाब यही है कि हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। समझना होगा सत्ता को कि हम हर जगह लड़ेंगे। ओके, हर जगह लड़ेंगे। और अब आप इस बातचीत के बाद वापस निकल गए। प्रियंका राहुल मुलाकात हो चुकी है, अपनी बात कह दी और अब यहां से वापसी होगी। मीडिया का जमावड़ा है, लोग और बात और सवाल बहुत सारे हैं लोगों के मन में, पूछने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मीडिया कर्मी, लेकिन और बातों का जवाब न देते हुए राहुल प्रियंका अपनी बात कहकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ प्रियंका गुप्ता, नेता कांग्रेस, मेरे साथ आलोक अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अहमद खान भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, लेकिन सुबुही खान राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। और सुबुही ने बहुत सारे आरोप लगाए जो यहां पर मीडिया कर्मी राहुल प्रियंका से पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे बाकी सवालों का, सिर्फ ये कहकर आगे बढ़ते हुए कि वो लड़ेंगे हर जगह। मगर प्रियंका गुप्ता, आप सुबुही तो कह रही हैं कि आप बंगाल नहीं जाएंगी लड़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है कल को टीएमसी से आपका अलायंस हो, नहीं नाराज करेंगी ममता दीदी को। आप बलरामपुर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर आरोपी मुसलमान हैं। आप आजमगढ़ नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, मगर आप हाथरस जाएंगे क्योंकि आपको दलित और सवर्ण की लड़ाई करवानी है, बांटना है, अपनी राजनीति करनी है। ये आरोप दलित बच्ची हो या कोई भी बच्ची हो, जहाँ जहाँ भी हमारी जो है न्याय की जरूरत होगी वहाँ जाएंगे। कहाँ गए कहीं पर? और कहीं और ये हंगामा नहीं दिख रहा है मुझे। सुन लीजिए, अरे हर जगह जाएंगे जहाँ न्याय। और 12 में नाबालिग के मामले में कह रहे हैं आपके सीएम कि नहीं उन्होंने अपनी इच्छा से सब कुछ किया। बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। कैसे आपके सीएम जो कह रहे हैं उसके बाद न्याय की बात बचती कहाँ है? सीएम ने अन्याय माना ही नहीं, आपके मुख्यमंत्री ने उसको अन्याय नहीं माना नाबालिग के साथ हुए रेप को। आप प्रियंका बिल्कुल आप मीडिया वाले हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, आप जाके पीड़ित परिवार से बात करिए, हम उसको न्याय देने के लिए तुरंत तैयार है, तुरंत न्याय मिलेगा। इस तरह से हम छुपाएंगे नहीं, मीडिया को हम बंद नहीं कर देंगे। और मीडिया जो महिला पत्रकार वहाँ पे पहुंचेंगी उनके साथ हम बदसलूकी नहीं करेंगे। आप जाइए वहाँ पर, पीड़ित परिवार से बात करिए, तथ्यों को सामने लाइए। अगर कोई भी बच्चियों को बेइज्जत करेंगे ट्वीट करके,
लेकिन ट्वीट करके बच्चियों को अपमानित करेंगे, क्यों बेइज्जत बलात्कार करेंगे? प्रमोट कोई करेंगे, बेइज्जती नहीं हुई, कंसेंसुअल बच्चियों सेक्स का बोलेंगे नाम रेप तक को। नहीं है उसमें। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, कोई बच्चियों का नाम एक नहीं है, और राज्य के बलात्कार को प्रमोट मुख्यमंत्री करना, बलात्कार को अपनी बलात्कार मर्जी को से प्रमोट बनाया हुआ आप लोग शारीरिक करते संबंध हैं। बोलेंगे, कुलदीप सिंह रेप को आप लोग सेंगर, कंसेंसुअल कुलदीप सेक्स सिंह बोलेंगे। सेंगर जैसे लोगों को रखकर बलात्कार को प्रमोट करते बहुत हैं, बढ़िया, बहुत और बढ़िया, चिन्मय आनंद जैसे लोगों का सपोर्ट करके आप बलात्कार को बहुत प्रमोट बढ़िया। करते हैं। ये पार्टी बलात्कारियों को प्रमोट नहीं जवाब करती है, दे पाएंगी, बलात्कारियों को अजय जी, कोई सपोर्ट फायदा करती नहीं है। है, कोई फायदा तब तो नहीं। आलोक अवस्थी को आ रहा होगा। आलोक अवस्थी, आलोक अवस्थी पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रियंका, आपकी बातों का जवाब नहीं आ पा रहा है कि आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं, आपके नेता सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं। जहां पर सियासी फायदा दिख रहा है वहां आप जा रहे हैं, जहां नहीं दिख रहा वहां आप नहीं जा रहे। बाकी रेप नहीं है, और यहां रेप हुआ ही नहीं, तो इस पर इतना बड़ा हंगामा। आलोक अवस्थी, यू कम इन प्लीज। अजय जी, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये खाली जातीय उन्माद फैला करके प्रदेश में दंगा फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस की जो नीति है कि जातीय उन्माद फैला करके दंगा करा दो और अपनी राजनीतिक रोटी सेको। ये राजनीतिक गिद्ध हैं। राजनीतिक गिद्ध तभी आते हैं जब उनको भोजन करना होता है। भोजन करने से पहले शिकार करते हैं। उन्होंने कभी बालिका का शिकार किया है हाथरस के अंदर, क्योंकि वहां पर उनको फील्ड सजाई मिल रही है। लेकिन आलोक अवस्थी, ये कुछ नाम भी, प्रियंका कुछ नाम भी ले रही है, आपको कुछ याद भी दिला रही है प्रियंका गुप्ता, आपको चिन्मयानंद की याद दिला रहे, आपको सेंगर की याद दिला रहे, कुलदीप सेंगर। ये क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में सोलापुर है, वहां पे एक बालिका का बलात्कार हुआ, वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे इनकी फील्ड नहीं तैयार हो रही है। वहां पर एक विशेष समुदाय है, विशेष समुदाय के खिलाफ बोलना इनके पाप पर आ जाता है। तो ये राजनीतिक गिद्ध हैं। ये गिद्ध जो है मांस नोचने के लिए और अपनी राजनीतिक जमीन जमाने के लिए, ये जो भाई बहन की जो जोड़ी है, ये इनका पर्दाफाश हो चुका है। इनके तमाम नेताओं की रिकॉर्डिंग आ चुकी है कि कैसे 50 लाख रुपए के लेन देन की बात आई है, कैसे जो है झूठ बोलने परिवार को भरमाने की बात आई है, कैसे परिवार से कहा गया है कि आप गलत बयानी करिए, आप बताइए मीडिया को, और मीडिया के एक वर्ग को भी इन्होंने जो है साथ में लिया है। स्पष्ट आरोप है कांग्रेस ने जो है पूरा राजनीतिक जमीन को अपने लिए बनाने के लिए, जातीय उन्माद में झोंकने के लिए, दंगा फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश में साजिश करी है। सबसे बड़ी बात यह है, ये चले जाते बलरामपुर में तो मैं मान लेता, ये चले जाते 12 में राजस्थान में तो मैं मान लेता, लेकिन ये वहां नहीं जा सकते हैं। ये तो अपने ठीक है, ये क्यों चार्ज हमने भी लगाया इन पर, लेकिन आप पर भी चार्ज है। आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात नहीं कर रहे, आप चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद की बात नहीं कर रहे। देखिए, अपराध जिसने किया है हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है। और कुलदीप सेंगर की ये बात करें, कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी से आया था और कांग्रेस में वो रह के आया हुआ था, तो वो तो एक निशाचर था, उसको सजा दे दी है हमने। योगी आदित्यनाथ उसको जेल भेजा है, इंक्वायरी योगी आदित्यनाथ ने करी है, तो किसने जेल भेजा? ठीक है। सुनील सिंह साजन, सुनील सिंह साजन, थोड़ा सा सुनील सिंह साजन, क्या ये बात है? शुभी, मैं आता हूँ आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभी खान, आई विल कम बैक टू यू। ओके, प्रियंका गुप्ता, वेट, सुनील सिंह साजन भी इस डिबेट में बैठे हुए हैं और उन्होंने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है इस पूरे मामले में। लेकिन सुनील सिंह साजन, ये सारे सवाल आपके लिए भी सही साबित होते हैं। आपकी तरफ से न जाने क्यों राजस्थान के रेप के लिए कोई बयान नहीं आता है, ना कोई प्रदर्शन होता है, ना ही बलरामपुर के लिए कोई प्रदर्शन होता है आपके लिए भी। क्या यही फॉर्मूला आप पर भी लागू नहीं होता है क्या? लेकिन क्या आवाज आ रही है हाथरस? देखिए, मुझे लगता है अजय जी, अगर समाजवादी पार्टी के बारे में आप देखेंगे परिवार को मैम और क्या बता परिवार में नहीं कर सकती है। प्रियंका जी, सवाल का जवाब प्रियंका जी, 1 मिनट रुक के आप बात तो कर सकती है। प्रियंका जी, 1 मिनट रुक के आप बता तो सकती हैं। प्रियंका जी, 1 मिनट देखिए मैम, 1 सेकंड भैया, 1 मिनट भैया, रुक जाइए भैया, हट जाइए पीछे, मैं नहीं हटूंगा ना, आप हटिए भाई, ठीक है। बोल तो रही है अभी मैडम, बोल रही है, आप आगे जाके कैमरा ही नहीं आपको देख पा रहा है तो कैसे होगा? प्रियंका जी, ठीक है मैम, ठीक है। हम चलिए काम हो जाएगा, हो गया। सुनील सिंह साजन, प्रियंका गांधी से सवाल पूछा जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जवाब मिल नहीं पाया। हाथरस की बेटी को आपका जवाब अलग नहीं करना चाहते। ये देश की बेटियां हैं और ये किसी दल की आवाज नहीं है, ये देश की आवाज है।
इस बात को भारतीय जनता पार्टी को जरूर समझ लेना चाहिए। सर बिल्कुल कहीं भी रेप होता है, यही तो सवाल है। सुनील जी, आप भी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रियंका की तरह आप भी सवाल को टाल जा रहे हैं कि कहीं भी रेप हो वो रेप है। चाहे लड़की दलित हो, चाहे लड़की हिंदू हो, चाहे लड़की बेटी हो, वो देश की बेटी है। लेकिन दलित आवाज, हो, सवर्ण हो, लेकिन मुस्लिम सिर्फ हो, आवाज, सिखाई हो, सिर्फ ईस्ट हो, आवाज कोई यही भी क्यों हो। उठती है? नहीं, आवाज उठा रहे हैं। नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात नहीं। आप पूरी स्टडी, पूरी जानकारी के साथ डिबेट किया करिए। बताइए, पूरी समाजवादी पार्टी के ट्वीट देख लीजिए, आंदोलन देख लीजिए। कल हमारे डेलीगेशन जा रहा, दोनों जगह जा रहा है, हाथरस भी जा रहा, बलरामपुर भी जा रहा है। हम भेदभाव नहीं करते। हम कोई वो नहीं है भारतीय जनता पार्टी कि चिन्मयानंद बलात्कारी का स्वागत ऐसा करेंगे कि मानो वो आजादी का महानायक हो। ये चरित्र केवल भारतीय जनता पार्टी का है। दोहरे चरित्र वाले लोग हम नहीं हैं। ओके, सुबीत, यानी कि आपकी जानकारी अधूरी है क्या जो आपके चार्जेस थे कि सेलेक्टिव यहां पर हुआ जा रहा है, चुनकर सियासी फायदे के नफा नुकसान के हिसाब से तौल कर कहां विरोध करना है, कहां नहीं करना है। सुनील सिंह साथी, तुमको तो कुछ और ही लगता है, या सुबी खान? जी देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये विरोध उत्तर प्रदेश का या योगी जी का नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये विरोध उस भगवा रंग का है। तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, सारी भारत विरोधी मानसिकताएं एकजुट होकर योगी जी और मोदी जी से लड़ना चाहती हैं। उनको किसी भी तरह से सत्ता से हटाना चाहती है, क्योंकि वो सिर्फ बलात्कारियों से नहीं लड़ रहे हैं, वो आतंकवादियों से भी लड़ रहे हैं, वो गैंगस्टर से भी लड़ रहे हैं। अरे देखिए, मैं इन लोगों के बीच में नहीं बोल रही अजय जी, ये मुझे पूरा नहीं करने दे रहे हैं। मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। अजय जी, इनको चुप कराइए, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। बीच में बोल रही है, नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। सुबीर खान नहीं बीच में बोल रही है। आप अपनी बात आपने कही, आप सुन लीजिए उनकी भी। आप बलात्कारियों की मदद करने वालों की अगर सिफारिश करेंगे तो नहीं बोलने देंगे। महिला को बोलने तो दे नहीं रहे आप, महिला को बेटी का आप सम्मान नहीं कर रही, और अब आप महिला हो गई। ऐसे मैं बात नहीं कर पाऊंगी।